ITI इलेक्ट्रीशियन कैफ़े सभी स्टूडेंट का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। पीके सर, आज हम आपको दूसरा अध्याय विद्युत कार्य के लिए औजार टूल्स के बारे में बताएंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर और कमेंट जरूर करिएगा मित्र। अब आपका पहला प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए उसके हाथ पांव किन्हें कहा जाता है? विद्युत कार्य के लिए उसके हाथ पांव किन्हें कहा जाता है? विद्युत कार्य का हाथ पांव औजार होता है। पेचकस, स्क्रूड्राइवर, कॉम्बिनेशन प्लायर, ये सब आदि। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी या कारीगर के पास किस प्रकार के औजार होने चाहिए? प्रत्येक कारीगर के पास प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त औजार होने चाहिए। मतलब जैसे प्लायर है तो कॉम्बिनेशन प्लायर हो, जिसपे जो इंसुलेटेड हो, अच्छी हो। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षार्थी कारीगर को औजार संबंधित किस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए? औजारों के उपयोग एवं अनुरक्षण संबंधित ज्ञान होने चाहिए। अगला प्रश्न है, कारीगर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता किन कारकों पर निर्भर करती है? कारीगर द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता औजारों के प्रयोग करने का अभ्यास, औजारों की श्रेष्ठता एवं उनकी कार्यस्थिति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, विद्युत कार्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक के कोई दो उदाहरण बताइए। पहला, टूल किट औजार, पेंच टेस्टर पेचकस। दूसरा, अन्य औजार, स्पैनर सेट, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। अगला प्रश्न, विद्युत कार्य की टूल किट किस प्रकार की होती है? सचल टूल किट होती है। कौन सी किट होती है? सचल टूल किट होती है। अगला प्रश्न, सातवां, पेचकस कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके आकार को किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? पेचकस फ्लैट टिप, क्रॉस टिप एवं यू टिप इत्यादि आकार प्रकार के होते हैं। इनके सैक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर पेचकस के आकार को व्यक्त किया जाता है। पेचकस को ब्लेड की लंबाई के आधार पर पेचकस के आकार को व्यक्त किया जाता है। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि पेचकस की लंबाई या कितनी लंबी है या चौड़ी है, उसके ब्लेड की लंबाई के आधार पर पेचकस के आकार को व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के पेचकस आवश्यक होते हैं? विद्युत कार्य के लिए अक्सर 8 सेमी तथा 20 सेमी सैक फ्लैट टिप युक्त पेचकस चाहिए। अक्सर 8 से 20 सेमी का से सैक फ्लैट टिप युक्त पेचकस उनके पास होना चाहिए। पेचकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। एक चीज़ आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, पेचकस का प्रयोग केवल पेचों को खोलने एवं कसने के लिए किया जाता है, न कि उनको ठोकने और किसी चीज़ पे रख के मार देने के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न 10वां, फेज टेस्टर के हैंडल में किस प्रकार का संयोजन होता है? फेज टेस्टर के हैंडल में एक कार्बन रेजिस्टर तथा एक न्यून लैंप सैक व हैंडल के ऊपर धात्विक कैप के बीच संयोजित रहता है। जो फेज टेस्टर या हम लोग आम भाषा में टेस्टर बोलते हैं, जो टेस्टर हम लिए रहते हैं उसमें क्या क्या होती है? इंसुलेटेड होता है, हैंडल है, कार्बन रेजिस्टर है तथा एक न्यून लैंप उसमें रहता है जो जलता है। सैक व हैंडल के ऊपर
धात्विक कैप के बीच संयोजित रहता है। फेज टेस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फेज टेस्टर का प्रयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान करने के लिए किया जाता है। फेज टेस्टर का न्यून लैंप किस स्थिति में प्रकाशित होता है? जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति फेज टेस्टर की कैप को स्पर्श करता हुआ उसकी टिप को फेज तार पिन के स्पर्श करता है, तब इसका न्यून लैंप प्रकाशित होता है। फेज टेस्टर जैसे आपने फेज पर लगा दिया तो नहीं जल रहा है, तो इसके लिए आपको उसके पीछे जो कैप लगी होती है सेम पेन की आकार की, जो जेब में हम खोज सकते हैं, उसको जब आप छुएंगे वो अर्थ होगा तो जलेगा। जब तक आप उसको नहीं टच करेंगे तो टेस्टर जलेगा नहीं। फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक कार्य करता है? फेज टेस्टर 500 वोल्ट तक कार्य करता है। फेज टेस्टर को बहुत ध्यान से समझना चाहिए आपको कि वह 440 वोल्ट लाइन है या उससे अधिक है। आपको 500 वोल्ट से अधिक पर टेस्टर को यूज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, टेस्ट लैंप को बनाने के लिए किन अवयवों की आवश्यकता होती है? टेस्ट लैंप को बनाने के लिए किन अवयवों की आवश्यकता होती है? किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? बैकेलाइट का पेडेंट होल्डर, 2 आधे मीटर लंबे 3x20 अथवा 3x22 साइज के पीवीसी तार एवं 60 वाट के लैंप। टेस्ट लैंप को वो फेज टेस्टर था। अगर आपको टेस्ट लैंप बनाना है, टेस्ट लैंप बनाने के लिए वायर, होल्डर और बल्ब, जिसको इलेक्ट्रीशियन भाषा में लैंप बोलते हैं, इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। बैकेलाइट का पेडेंट होल्डर, 2 आधे मीटर लंबे 3x22 अथवा 3x20 साइज के पीवीसी तार एवं 60 वाट का लैंप होना चाहिए। टेस्ट लैंप के द्वारा किनकी पहचान की जाती है? एसी सप्लाई के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान की जाती है। टेस्ट लैंप अगर आप बना लिए हैं, अपने हाथ में रखे हैं, लिए हैं, तो आप एक वायर उसका फेज पे, दूसरा न्यूट्रल पे आप लगाएंगे तो बल्ब जलने लगेगा। टेस्ट लैंप के द्वारा पहचान की जाती है। एसी सप्लाई के फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तारों की पहचान की जाती है। अर्थ तार जो भू संपर्क से बनाया जाता है, जो हमारा 5 पिन का सॉकेट होता है, उसमें जो बड़ा वाला होल होता है, जैसे हमारा एक सॉकेट है, ये 3 पिन का मान लीजिए, तो इसमें जो ये बड़ा वाला होता है ये अर्थ का है, ये अर्थ का है, ये भून संपर्क से लिया जाता है। पोकर की टिप कैसी होती है? पोकर की टिप नुकीली होती है तथा पीछे की ओर से चौकोर होती है। ये ध्यान रखिएगा। पोकर की टिप नुकीली होती है तथा पीछे की ओर से चौकोर होती है। मतलब पोकर जो होता है, ये वाला जो लंबा वाला भाग होता है ये चौड़ा होता है और इधर नुकीला होता है और यहाँ हैंडल लगा होता है। पोकर बोर्ड बनाते वक्त उसमें छेद वगैरह करने के लिए किया जाता है। पोकर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पोकर का प्रयोग लकड़ी के फिटिंग में पेंच कसने से पूर्व पेंच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए किया जाता है। देखिए वही बात जो हमने बताया। अगला प्रश्न है, विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार का कॉम्बिनेशन प्लायर प्रयुक्त होता है? 20 सेमी लंबाई एवं इंसुलेटेड दस्ते वाला कॉम्बिनेशन प्लायर प्रयुक्त होता है। आप इतना जान लीजिए, इलेक्ट्रीशियन के औजार कोई भी यूज करना है तो वह इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब उस पर
कवर चढ़ा होना चाहिए ताकि आपको शॉक न लगे। आज हम आपको 18 क्वेश्चन आंसर बताए हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।